अब्दुल कलाम उसके नाम पे रोड है। जो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है, कोई इसमें वो नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो कदम है इससे मुस्लिम समाज नाराज़ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मुस्लिम देखो जो कट्टर है ना मुस्लिम, वो तो नाराज़ होगा। जब हम औरंगजेब रोड रख सकते हैं, शाहजहाँ रोड रख सकते हैं, अकबर रोड रख सकते हैं, टॉलस्टॉय रोड रख सकते हैं, न जाने कितने अंग्रेज़ों और मुसलमान भाइयों के नाम के रोड रख सकते हैं, तो क्या हम कार्य सेवकों और राम के नाम की बात पर, सिर्फ राम मंदिर पर जो शहीद हुए हैं, जिन लोगों को अपने राजनीतिक फ़ायदे के चक्कर में उनको कुर्बानी दिलवाई गई, उनको जो मौत के घाट उतार दिया गया, न जाने कितनी माताओं की मतलब जो है बच्चे उनके छूट ख़त्म हो गए, और न जाने कितनी बहनों के सिंदूर पुछ गए, और न जाने कितने बेटों के पिताओं का साया चला गया। तो उन लोगों पे अगर ये सड़क बन रही है उनके नाम से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और खुशी की बात है, गर्व की बात है। चोपड़ा सर, आज जिस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि कार सेवकों के नाम पे सड़कों का नाम रखा जाएगा, शहीदों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का कदम है यूपी गवर्नमेंट का? देखो, ये कदम जो है बहुत अच्छा कदम है। और जिन्होंने भी अपनी जान दी है कार सेवा के दौरान, जो 1992 में भी आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का जो थोड़ा सा एक पार्ट डिमोलिश हुआ था, कार सेवक हैं, तो उनके नाम से अगर ये रखते हैं तो कोई उसमें वो नहीं है। और ये आगे इसमें लोग सोचेंगे सियासी चाल है ये, क्योंकि लोग सोचेंगे इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, तो उसमें क्या इलेक्शन आ रहे हैं तो ठीक है, आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, कार सेवकों ने अपनी जान दी है, आपको देखो कोई कोठारी ब्रदर्स हैं, उन्होंने अपनी जान दी है, और इसमें काफ़ी लोग हताहत हुए, काफ़ी लोग जो है ना मारे गए थे इसके अंदर। तो ये कदम बहुत अच्छा है। और मैं कह रहा हूँ अगर आप दिल्ली में भी देखो और आप इंडिया के अंदर कई जगह आप देखोगे, अब कार सेवक वो ये लेंगे जो हो सकता है दूसरा समुदाय ऑब्जेक्ट करे, भैया सारे मोस्टली एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं, मे भी या जो भी है उनके नाम से बना रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली में भी देखो तो ऐसे बहुत रोड हैं जो अभी तक चल रही हैं। अकबर रोड है, शाहजहाँ रोड है। अब APJ अब्दुल जो कलाम है वो तो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो बहुत अच्छा, तो देखो उसके लिए मैं नहीं कहता। और अगर आप देखोगे पाकिस्तान में भी, अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान में कई मिसाइल्स ऐसी हैं जिन्होंने नाम रखे हों गजनवी, गौरी मिसाइल्स। वो ऐसी मिसाइल्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया है, ऐसी मिसाइल्स का नाम रखा हुआ। उस टाइम पाकिस्तान जो था हिंदुस्तान के अंदर अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा कदम है और इससे इलेक्शन में भी इनको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना, क्या लगता है कि चुनाव में फ़ायदा देगा या नुकसान? ऑब्वियसली चुनावों में फ़ायदा देगा, नुकसान तो नहीं देगा कि नुकसान किसी, क्योंकि इसमें जो एक पर्टिकुलर समुदाय के जो हमारा ब्राह्मण समाज वर्ग है, जो दूसरा है हिंदू, तो मुसलमान तो खुद खुश थे, वो कहते थे हम जो है कार सेवा में साथ देंगे, हम ईंट मतलब शिलान्यास रखेंगे। तो और मुस्लिम साइलेंट वोटर का काम कर रहा है। अभी आपने देख लिया होगा कि अभी जो जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं पंचायत के, उसमें 75 में से 67 सीटें लेके गए हैं। और सुल्तानपुर देख लो, फ़र्रुखाबाद देख लो, और आप कहीं भी देख लो, मुस्लिम्स ने वोट जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जिताया है। सुल्तानपुर में उषा कुमार थी, उसको मुस्लिमों ने वोट दिया वहाँ पर। निर्दलीय एक मुस्लिम था, उसने भी दिया। तो मुस्लिम भी हमारे साथ है कार सेवा में, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा कदम है, मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ पर देखो मेरे को मुस्लिम जहाँ पर डिज़र्व करते हैं वहाँ भी नाम है। अब जैसे आप देखोगे जो अंसारी रोड दरियागंज में है या नहीं, अभी भी भाई ठीक है, वो राइटर था अब्दुल कलाम, उसके नाम पे रोड है। जो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है, कोई इसमें वो नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो कदम है इससे मुस्लिम समाज नाराज़ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मुस्लिम देखो जो कट्टर है ना मुस्लिम, वो तो नाराज़ होगा। और जो थोड़ा कट्टर नहीं है, पढ़ा लिखा, अब देखो अब जो युवा वर्ग है, इस टाइम युवा वर्ग को चाहिए थोड़ा सा, देखो युवा वर्ग को जो है ना वैसी जैसे बंदे जो है ना वो थोड़ा उसका ब्रेन वॉश ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और फिर थोड़ा सा ये है कि मुस्लिम समाज में जो है ना थोड़ा एजुकेशन के मामले में थोड़ा मुस्लिम पिछड़ा हुआ है अगर एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये मुस्लिम जो ओवैसी जैसे जो है ना
लेकिन मुस्लिम युवा को जागरूक होना पड़ेगा, इस टाइम जागरूक होने की आवश्यकता है, ये चीज़ मैं कहता हूँ। और फिर वो नाराज़ नहीं होगा, कोई भी नाराज़ नहीं होगा। जब ब्रेन वॉश करेगा वो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, ये ज़रूर करेगा। जी, जिस तरीके से आज यूपी में डिप्टी सीएम ने घोषणा की है कि कार सेवकों के नाम पे सड़कों का नाम रखा जाएगा और वो सड़कें श्रद्धांजलि के तौर पे रखा जाएगा, क्या लगता है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा कोई तरीका था? महाराज ये तो बहुत देर कर दी है। ये वर्तमान सरकार का फैसला है या केंद्र सरकार का फैसला है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवकों का फैसला, किसका भी फैसला है, जिसका भी है, वो उन्होंने बड़ी ही देरी करी है और ये इनकी बहुत बड़ी कमी रही है। जब भी कोई किसी प्रकार का कोई होता है तब उन्हें अपना कुछ याद आता है। तो कार्य सेवकों के नाम से सड़क नहीं, हम तो ये कह रहे इमारतें बने, उनके नाम से किसी नगर का भी नाम रख दिया जाए, किसी शहर का भी नाम रख दिया जाए, क्या बुरा है। और जब हम औरंगजेब रोड रख सकते हैं, शाहजहां रोड रख सकते हैं, अकबर रोड रख सकते हैं, टॉलस्टॉय रोड रख सकते हैं, न जाने कितने अंग्रेज़ों और मुसलमान भाइयों के नाम के रोड रख सकते हैं, तो क्या हम कार्य सेवकों के और राम के नाम की बात पर, सिर्फ राम मंदिर पर जो शहीद हुए हैं, जिन लोगों को अपने राजनीतिक फ़ायदे के चक्कर में उनको कुर्बानी दिलवाई गई, उनको जो मौत के घाट उतार दिया गया, न जाने कितनी माताओं की मतलब जो है बच्चे उनके छूट ख़त्म हो गए और न जाने कितनी बहनों के सिंदूर पुछ गए और न जाने कितने बेटों के पिताओं का साया चला गया। तो उन लोगों पे अगर ये सड़क बन रही है उनके नाम से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और खुशी की बात है, गर्व की बात है और ये पहले भी होना चाहिए। और राम जी के लिए हो रहा है भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी की जो भी करता है निंदा या कार सेवकों की जो भी करता है निंदा, तो वो अब तक क्यों है जिंदा, क्यों है जिंदा। और राम हुए कितने प्रमाण दें, लेकिन अब ये दुष्ट लोगों को इनको नहीं समझ में आता, इन्हें तो अपना ये लग रहा है। और ये जो सड़क का हो रहा है फैसला लिया गया, ये जल्दी होना चाहिए और ये अब चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, ये सरकार को करके दिखाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने चर्चा कर दी और पूरे में फैला दी, पब्लिक को एक वो कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। आपने अगर बात शुरू की है तो इसको पूरा कीजिए, तभी आपकी भलाई है, तभी आपकी जीत है और तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उनको परलोक जो सिधार गए हैं, जो लोग जीवन से समाप्त हो गई, जिनकी जीवन लीला सन 92-93 की बात और मुलायम सिंह जी के जो द्वारा ये सब हुआ था, तो इसको आप करके दिखाइए, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यूपी चुनाव में इससे भाजपा को फायदा होगा, नुकसान? देखिए, योगी चुनाव वाली बात यहाँ पर नहीं है, बात है उनके सड़क कार्य सेवकों के नाम से सड़क बनाने की। भाजपा का फ़ायदा, अब जो आप बनवा दो तो भाजपा का फ़ायदा हो गया और जो नहीं बनवाने देंगे वो उनका क्या है। फिर जो बीच में अड़चन लगा रहे हैं, जो बीच में अपना वो कह रहे हैं कि हमारे भी बनने चाहिए, हम मस्जिद में, अब सवाल तो ये भी आ रहा पत्रकार महोदय कि बाबरी मस्जिद में जो मुसलमान शहीद है वो कहेंगे हम भी अपना बनवाएंगे, सवाल ये भी तो आ रहा है। तो आप अपना देखिए, अपना करके दिखाइए, आपने अपनी चर्चा की है, बात की है, तो इसको पूरा करिए। सर, आज जो कार सेवकों के नाम पे शहीदों के रोड रखे जाएंगे, शहीदों के नाम पे रोड, क्या लगता है कि कितना सही कदम है यूपी सरकार का? देखिए, जो भी हमारे देश का जो धर्मात्मा है और हमारे देश में जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत की है और इतनी सोशल सर्विस की है, इन बेचारों के नाम पर अगर ये हमारे सड़कें बनाई जाती है तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चाह रहा अभी भी ऐसे होने चाहिए और भविष्य में भी जो भी इस प्रकार की धर्मात्मा भरी सेवा करता है तो उसका इसी प्रकार से कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, जो कि आने वाली पीढ़ियों को ये महसूस होए कि भाई धर्मात्मा के रास्ते पे चलने पर हमारे इन सेवकों के नाम पर कुछ ना कुछ बनाया जाता है, जिसके ज़रिए हम उनको हर साल याद कर सकें। उनकी कार सेवकों के नाम पे रखा जा रहा है, ज़्यादातर उसमें सभी हिंदू शहीद हुए थे, गोलियां चलाई गई थी। अब क्या लगता है कि इससे मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी नहीं हो जाएगी? देखिए, तो अपना अपना सोचने का नज़रिया है, इसमें कुछ लोग अच्छा भी समझेंगे, कुछ लोग बुरा भी समझेंगे। लेकिन अब जो हमारे हिंदुस्तान में मोदी साहब की सरकार है, तो इनको जो ये कर सकते हैं इतना अच्छा काम, तो इसको ये करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ये जो सड़कें बनने जा रही हैं